हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, इस स्टोरी की राइटर फरजाना है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो चलिए हम अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था शिचैन भी वांगजी की हेल्प करने से मना कर देते हैं और वो वांगजी से कहते हैं तुम अपना रास्ता नापो, समझे। शिचैन शुयांग को आवाज़ देते हुए कहते हैं, शुयांग क्या तुम हो वहाँ पर? शुयांग कहता है, हाँ गगर मैं हूँ यहाँ पर। शिचैन बोले, शुयांग तुम ना सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दो और सब लोगों को बोलो कि चिल करे, क्योंकि युआन तो वही करेगा जो उसने सोचा है और जो वो चाहता है, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तुम लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली युआन को बता देता हूँ। तो सब लोग वहाँ पर लैन चचन की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग सब लोग मना कर देते हैं, अरे नहीं नहीं गगा, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी गन को अपने सर पर पॉइंट करके उससे टक टक कर रहा था, अपने सर पर मार रहा था धीरे धीरे। और वांग जी सोच रहा था क्या किया जाए, युवान तो वही करेगा जो उसने सोचा है। फिर वो उठता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बाद में देखा जाएगा, पहले इसका काम ख़त्म करो। वांग जी फिर से उसी रूम के अंदर जाता है और उस अधमरे आदमी को बालों से पकड़कर उठाते हुए उससे पूछता है रूडली, तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी अभी बस मरने ही वाला था। वो लैनजान से माफ़ी मांगते हुए उससे कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था वो आपका बेटा है। वांगजी बोला, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? किसने कहा था? वांगजी बड़ी सख्त आवाज़ में उस आदमी से पूछता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो बहुत डर रहा था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। वांग जी फिर से अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? वो आदमी वांग जी के हाथ में गन देखकर डर रहा था। वांग जी तभी गन में से एक बुलेट फायर करता है और फर्श पर वो आदमी चिल्लाकर गिर जाता है और फर्श पर वो आदमी चिल्लाते हुए बैठ जाता है और वो बोलता है, वेन रोहान, उसने कहा था। इसके साथ ही वहाँ का पूरा फर्श गीला हो गया था और शुयांग वो कहता, छे ये क्या वाहियात हरकत है। वांग जी को वेंस का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी गन को उस इंसान के फोरहेड पर पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है। वेंस और लेंस इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए वेंचाओ ने आयुआन को टारगेट किया था। वो जानता था लेंस की जान युआन में बसती है, उसे कुछ भी हो जाए तो लैन फैमिली को ख़त्म करना बड़ा ही आसान होगा क्योंकि युआन लैन फैमिली की कमज़ोरी है। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि युआन को वांगजिन ने अडॉप्ट किया था। पर वेंस, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जिस लैन फैमिली से वो पंगा ले रहा है असल में वो लैन फैमिली है कौन। लैन जैन जो माफिया किंग है और आयुआन उसका चाइल्ड। लैन जैन अगर चाहे तो एक सेकंड में वैन फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए बिठा सकता है और चाहे तो इस दुनिया से उन्हें गायब भी कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है। वांग जी उस रूम से बाहर निकल गया था और वो अपने सभी आदमियों से कह रहा था, इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना और सब कुछ क्लीन कर देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। सारे आदमी हाँ में सिर हिलाते हैं और शुयांग वांगजी के लिए कार का डोर ओपन करता है। जैसे ही वांगजी कार में बैठता है, शुयांग ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता है और सोंगलान उसके पास वाली सीट पर, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके हमें बीजिंग में दिखाया जाता है, जहाँ हमारा विंग वो अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करके टीचर को सबमिट करवाता है। विंग काफ़ी इंटेलिजेंट था और अपने कॉलेज का टॉपर था, वो नंबर 1 था, हर काम उसे अच्छे से करना आता था। कॉलेज में विंग के सब बड़े दीवाने थे, लड़के हों या लड़कियां। गाइस वैसे ये कोई ओमेगा वर्सिव नहीं है, ये BL है और यहाँ पर आपको मेन प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है।
लूसी इस तरह से विंग की हर बात से चलती थी। लूसी को इसी बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी कि विंग पूरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और विंग कॉलेज का टॉपर है। कॉलेज में जिस किसी को भी लूसी विंग को बुली करने के लिए कहती थी, वो विंग को देखकर, उसकी प्यारी सी स्माइल, उसका ब्यूटीफुल सा फेस देखकर वो उससे इतना अट्रैक्ट हो जाता था कि वो लूसी को विंग को बुली करने के लिए साफ साफ मना कर देता था। यहाँ तक कि लूसी अगर उसे पैसे देकर भी विंग को बुली करने के लिए कहती, तो उससे ज़्यादा डबल पैसे देकर वो बंदा लूसी से कहता, विंग से तुम दूर हो जाओ, वो हमारा दोस्त है, और अगर हाँ तुमने हमारे दोस्त को बुली करने की कोशिश की तो हम तुम्हें ज़रूर से बुली करेंगे। लूसी विंग को हर्ट करने का कोई भी मौका ठीक से ढूंढ ही नहीं पा रही थी। लूसी पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है और लूसी खुद से कहती है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, जो मैंने सोचा है मुझे वही करना पड़ेगा। लूसी सोच रही थी और अपने प्लान को वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी इसके बारे में वो प्लानिंग कर रही थी। विंग को कैसे फंसाएगी और विंग को कैसे अपनी लाइफ से बाहर करेगी, ये सब सोचते हुए लूसी चली जाती है। और लूसी अभी अपनी क्लास में बैठी हुई थी। अभी सीन विंग के क्लासरूम में शिफ्ट होता है। विंग और लूसी एक ही क्लास में थे। निया होयसांग और विंग एक साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे, सबसे आगे। लूसी ठीक उनसे पीछे एक दो बेंच छोड़कर बैठी हुई थी। लूसी बार बार विंग को घूर घूर कर देखे जा रही थी। ये विंग को फील भी हो रहा था कि कोई उसे बार बार घूर घूर कर देख रहा है। यही बात होयसांग को अच्छे से पता थी कि कौन विंग को घूर कर देख रहा है। ये लूसी थी जो विंग को घूर घूर कर देख रही थी। होयसांग पीछे पलट कर लूसी को एक डेयरिंग लुक देता है। एक ऐसा लुक होयसांग लूसी को देता है जैसे कि वो लूसी से कहना चाहता हो, विंग से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। लूसी भी होयसांग के ऐसे लुक को देखकर थोड़ी देर के लिए डर जाती है। होयसांग हमेशा खुद को क्यूट और इनोसेंट दिखाता है, पर वो ऐसा था नहीं। होयसांग अगर किसी को मारना चाहे तो बड़ी आसानी से मार सकता था। उसके लिए किसी को भी गायब करना चुटकी बजा देने जितना आसान काम था। लूसी सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मुझे मार ही डालेगा। लूसी बोली, ये निठल्ला क्या ही मुझे मारेगा। होयसांग हमेशा पैदल ही कॉलेज आता और जाता था, तो लूसी को लगता था कि होयसांग किसी पुअर फैमिली से होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। होयसांग काफ़ी रिच फैमिली से था, बस वो दिखावा नहीं करता था। वो कोई महंगी कार लेकर कॉलेज नहीं आता था। होयसांग की पढ़ाई भी अच्छी थी। और वहीं विंग जो स्कॉलरशिप से अपनी स्टडी कर रहा था, क्योंकि उसे कोई हेल्प तो मिलती नहीं थी जियांग फैमिली से। मैडम यू और लूसी की वजह से उसकी हेल्प बस दो ही लोग करते थे, उसके अंकल और उसके शिजे। उसके अंकल ज़्यादातर बाहर रहते थे और उसकी शिजे भी उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके शिजे की शादी जो तय हो गई थी जिन जिशवन से। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है और विंग की लाइफ भी चलती रहती है। और हमें दिखाया जाता है कॉलेज के फेयरवेल पार्टी का टाइम चल रहा था। विंग की ग्रेजुएशन इन दिनों कंप्लीट होने वाली थी। विंग जब भी कॉलेज आता जाता था उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और सच में उसे कोई फॉलो कर भी रहा था। एक थी लूसी जो गलत इरादे से विंग को फॉलो कर रही थी, पर कोई और भी था जो हर पल विंग को फॉलो कर रहा था, उसकी पिक्स ले रहा था, उसकी हर डिटेल वो किसी को सेंड कर रहा था। ये कौन था? ये युआन का एक खास बॉडीगार्ड था, जिसे युआन यहीं छोड़ गया था विंग का ध्यान रखने के लिए। वो गार्ड युआन को कॉल करके बताता है कि कोई और भी है जो विंग को फॉलो कर रहा है सीक्रेटली। तो युआन कहता है उस पर भी नज़र रखो, और हाँ, विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर हुआ तो तुम तुरंत मुझे बताना। गार्ड बोलता है यस सर। वो गार्ड कहता है यस सर, अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। युवान को हर एक बात पता चलती थी विंग के बारे में। इन दिनों विंग को फील होता रहता था अक्सर जैसे कोई उसे देखता रहता हो, उसे फॉलो करता हो। आज भी विंग जब अपने कॉलेज जा रहा था तो विंग को ऐसा फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। विंग पीछे पलट कर देखता है, पर वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। विंग अपने कॉलेज जाता है, अपनी बुक्स को रिटर्न करके वापस आ जाता है। अभी विंग को युआन से मिले हुए 2 महीने ऑलमोस्ट बीत गए थे। विंग का आयुआन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, पर वो हमेशा आयुआन के बारे में सोचा करता था। विंग
हमेशा ही आयुआन के लिए थैंकफुल फील करता था, क्योंकि अगर उस दिन आयुआन उसे हेल्प नहीं करता तो विंग टाइम से कॉलेज नहीं पहुंचता और अपना प्रोजेक्ट सबमिट भी नहीं कर पाता। विंग अभी घर वापस आ गया था और वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा था। विंग सोच रहा था कि अभी 2 हफ्ते और हैं उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में। 2 हफ्तों बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद उसे कोई जॉब भी तो करनी पड़ेगी। विंग ये सोचते हुए ही हॉयसांग को कॉल कर देता है। विंग हॉयसांग से पूछता है, हॉयसांग क्या कर रहे हो? तो हॉयसांग बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, मैं बस फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ। तो हॉयसांग कहता है, क्या तुम शादी कर रहे हो? अगर तुम शादी कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, हाँ मैं ज़रूर आ जाऊँगा। विंग कहता है, शट अप हॉयसांग, मैं जॉब के बारे में सोच रहा हूँ। तो हॉयसांग कहता है, जॉब? हाँ वैसे क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी जॉब्स हैं। तो विंग कहता है, नहीं हॉयसांग, तुम बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ करते आए हो और बचपन से ही तुमने मेरी हेल्प की है। तो हॉयसांग कहता है, वैसे इतना ज़्यादा भी बोलने की ज़रूरत नहीं है विंग, हम फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हें बस कुछ जॉब्स रेकमेंड करूँगा। अगर तुम वहाँ इंटरव्यू दे के आ जाना और तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वो जॉब कर भी सकते हो। और यार प्लीज़ हाँ, अगर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए ना तो तुम जियांग हाउस को छोड़कर कोई अच्छा सा फ्लैट ले लेना। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत बार अपने साथ आकर रहने के लिए कहा है पर तुम मानते हो नहीं। तुम्हारे शिजे ने भी तुमसे कहा है लेकिन तुम उनके भी साथ नहीं जाते हो। हॉयसांग यही बातें कर रहा था तभी विंग उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, वैसे तुमने नहीं बताया हॉयसांग कि तुम क्या कर रहे हो? तो हॉयसांग कहता है, मुझे गगन ने कुछ काम दिया है, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता है, एक बार बताओ हॉयसांग, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे गगा क्या काम करते हैं। एक बार तुमने मुझे उनसे मिलवाया था बट उसके बाद से तुमने कभी भी मुझे अपने घर भी नहीं दिखाया, मुझे ये भी नहीं पता तुम रहते कहाँ हो। तो हॉयसांग कहता है, विंग टाइम आने दो, टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो विंग कहता है, ये तुम मुझे कितनी बार बोल चुके हो अभी तक? हॉयसांग कहता है, 100 बार, 100 से भी ऊपर मैं बोल चुका हूँ। तो विंग कहता है, इतनी बार बोल चुके हो और तुम अभी भी कह रहे हो टाइम आना बाकी है? तो हॉयसांग कहता है, विंग तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा है ना? तो विंग कहता है, हाँ भरोसा है, इसीलिए तो अभी तक मैंने ज़्यादा पूछा नहीं है। तो हॉयसांग चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम मुझे 100 से भी ज़्यादा पूछ सकते हो, इनफैक्ट तुमने 100 से भी ऊपर मुझसे पूछ लिया है और तुम कहते हो तुम्हें मुझ पर भरोसा है। हाँ वैसे ठीक है, अभी मैं कॉल रखता हूँ, हाँ मुझे गगन ने काम दिया है, मुझे वो भी करना है। तो विंग कहता है, ठीक है कर लो अपना काम, वरना फिर से तुम्हारी गगो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे जैसा कि तुम हमेशा से कहते आए हो। और वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी टांगें बिल्कुल भी नहीं तोड़वानी है, हाँ अगर तोड़नी होगी तो मैं खुद से तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा हॉयसांग। दोनों के बीच ऐसे ही नोक-झोंक चलती रहती है और उसके बाद विंग और हॉयसांग दोनों अपना अपना फ़ोन रख देते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए विंग जाके सो जाता है बट नया हॉयसांग अभी भी अपने काम पर लगा हुआ था। अभी हमें निया हॉयसांग को दिखाया जाता है जो एक बहुत लग्जरियस से फ्लैट में रह रहा था और वो अपने एक रूम में बैठा हुआ था। उसके रूम को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हॉयसांग किसी पुअर फैमिली से है। हॉयसांग अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। हॉयसांग का अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है और वहाँ पर रखी हुई सभी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि हॉयसांग का लैपटॉप वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हॉयसांग किसी गरीब फैमिली से होगा। उसे देखकर और उस अपार्टमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि हॉयसांग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, लेकिन फिर भी हॉयसांग कॉलेज पैदल आता जाता है। ये कुछ हजम नहीं हुआ है ना। जब हॉयसांग अपना काम कर रहा था तभी एक लड़का हॉयसांग के पास आते हुए उससे पूछता है, बाओ बे क्या तुम्हारा हो गया? तो हॉयसांग कहता है, नहीं अभी नहीं हुआ, गगन ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क दिया है और मैं उनके टास्क को ठीक से कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा हूँ। गगन जानते हैं मैंने अभी अभी हैकिंग सीखना शुरू किया है, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मुश्किल टास्क दिया है, क्या वो उस हैकर की हेल्प नहीं ले सकते थे? क्योंकि जानते हैं मैंने अभी अभी तो हैकिंग सीखना स्टार्ट किया है, फिर भी उन्होंने मुझे इतना टफ टास्क दिया है। वो वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, इतना दूर से मैं कैसे उसके लोकेशन को ट्रेस करूँगा गग भी ना। हॉयसांग उससे कहता है, तुम कुछ करो ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्या? तो वो इंसान मुस्कुराने लगता है और उसकी स्माइल बहुत ही क्यूट सी थी। तो हॉयसांग उसे देखकर पाउट करते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो? हाँ और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम्हारी शिजे भी वहाँ पर है, मेरी हेल्प करो ना, हाँ प्लीज़। हॉयसांग कहता है, हाँ मुझे पता है वहाँ पर मेरी शिजे भी है और हाँ ये मैं डेफिनेटली
दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो टास्क है ना, ये तुम्हें तुम्हारे गगन ने नहीं, मेरी शिज्जे ने दिया है। और शिज्जे के सामने तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है, तुम्हें तो पता है। मैं तो शिज्जे के सामने बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ। और अगर ये टास्क तुम्हें शिज्जे ने दिया है तो तुम्हें ये कैसे भी करके कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना तो तुम समझ जाओ। और शिज्जे के सामने तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती शिज्जे के सामने बात करने की। फिर हॉयसंग कहता है ठीक है मैं करता हूँ। वैसे भी ये लॉगिन होने ही वाला है, तो मैं थोड़ी देर में ट्रेस कर लूँगा और उसके बाद मैं गगा को बोलता हूँ करके। तो हॉयसंग जो काम कर रहा था वो करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही उसका वो काम कंप्लीट हो जाता है। उसे उस इंसान की लोकेशन मिल जाती है जिसे वो ट्रेस कर रहा था। फिर हॉयसंग अपने गगा को कॉल करके बताता है, गगा मुझे लोकेशन मिल गया, मैंने उसे ट्रेस कर लिया, मैं अभी आपको उसका लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। तो हॉयसंग के गगा यानी कि नियमिंग वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने ब्रदर के इस काम से। और वो उसे कहता है ठीक है हॉयसंग जल्दी से सेंड करो और उसके बदले में तुम्हें रिटर्न में गिफ्ट मिल जाएगा। हॉयसंग बहुत खुश होता है और अपने गगा को लोकेशन सेंड करने के बाद वो अपना बिस्तर पकड़ के सुकून से सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नियमिंग ने हॉयसंग को जो टास्क दिया था वो क्या था। नियमिंग ने हॉयसंग को दरअसल वेंचाओ को ट्रेस करने का टास्क दिया था, क्योंकि वेंचाओ इस वक्त बीजिंग गया हुआ था और हॉयसंग उसे अच्छे से ट्रेस कर सकता था। तो हॉयसंग उसे ट्रेस करके मिंगजी को बताता है कि इस वक्त वेंचाओ जो बीजिंग का 5 स्टार होटल है वहाँ पर है। इसके बाद नियमिंग अपना फ़ोन कट करते हैं और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है यूएस में, जहाँ पर नियमिंग एक रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ का हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं और एक पर्सन बड़े ही सुकून से माफिया किंग के स्टाइल में काउच पर बैठा हुआ था। ये कोई और नहीं लन वांगजी था, जो बिल्कुल अपने माफिया वाले लुक में था और वो बड़े आराम से अपने एक हाथ में गन लेकर काउच के ऊपर बैठा हुआ था और उसके सारे बॉडीगार्ड्स या यूँ कहूँ कि उसके आसपास एक सर्कल बनाकर खड़े हुए थे। ये लैन वांगजी था। मिंगजी उसके पास जाते हैं और लैन वांगजी पूछता है, हाँ सो मिंगजी क्या हुआ? तो नहीं मिंगजी कहते हैं वही हुआ जो होना चाहिए था, हॉयसंग ने उसे ट्रेस कर लिया। वैसे क्या तुम जानते हो इस वक्त वेंचाओ का। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।